स्टूडेंट, अब हम आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का समान विभाजन क्यों आवश्यक है। पुस्तक में उदाहरण दिए हैं, दो देशों की, लोकतांत्रिक देशों की तुलना की गई है। पहला देश है बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और दूसरा देश है श्रीलंका, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। बेल्जियम की स्थिति देखेंगे तो यूरोप में स्थित है। इसके अलावा श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित है। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों की ही सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संरचना अलग अलग है। हाँ, यदि हम इनकी जो है राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले बेल्जियम को देखते हैं मैप में कि बेल्जियम की स्थिति क्या है। तो मैप को जब हम जूम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बेल्जियम है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। ठीक है, मैप में देखते हैं। हाँ, यदि बात करते हैं बेल्जियम के पूर्व में, तो इसके पूर्व में जर्मनी है। ठीक है, पश्चिम में फ्रांस है। इसके अलावा अगर उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर की तरफ इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो एक छोटा सा देश है यूरोप का, जहाँ पर जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की सामाजिक संरचना की, बेल्जियम के सामाजिक संरचना की, कि वहाँ पर कौन सी सामाजिक विभिन्नताएं थीं। ठीक है, तो पहले से बात करते हैं आबादी की। तो 2017 की जनगणना के अनुसार जो बेल्जियम है उसकी आबादी 1.14 करोड़ थी। ठीक है, सेम इसी प्रकार श्रीलंका की बात की जाए तो जो श्रीलंका की आबादी है वो 2017 की जनगणना के अनुसार 2.14 करोड़ थी। ठीक है, तो आबादी के दृष्टिकोण से बेल्जियम एक छोटा राष्ट्र है। उसी प्रकार बेल्जियम की अपेक्षा श्रीलंका की आबादी कहीं अधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक संगठन की, सामाजिक विषमता की। ठीक है, तो बेल्जियम में मुख्यतः, ठीक है, दो क्षेत्र हैं। पहला है फ्लेमिश क्षेत्र और दूसरा है वेलोनिया क्षेत्र। तो जो फ्लेमिश क्षेत्र है वहाँ पर 59% यानी 59% डच भाषी लोग, यानी डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा वेलोनिया में 40% जो है फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और शेष 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार श्रीलंका में 74% सिंगली भाषा बोलते हैं और 18% जो है तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बेल्जियम में और श्रीलंका में भाषाई विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फ्लेमिश क्षेत्र में जो है डच भाषी बोलते हैं और रहते हैं, वेलोनिया में फ्रेंच भाषी रहते हैं। ठीक है, हाँ, बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 74% सिंहली, 18% तमिल भाषी और उनमें से भी तमिल भाषी में 13% ऐसे हैं जो है वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेल्जियम के सामाजिक संरचना की। मैप में जैसे देखते हैं जो पीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये फ्लेमिश क्षेत्र है। ठीक है, और इस फ्लेमिश क्षेत्र में डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या की 59% है। इसी प्रकार जो रेड क्षेत्र है, लाल क्षेत्र, वेलोनिया क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग रहते हैं। जस्ट रेड भाषा, जो रेड क्षेत्र है, लाल क्षेत्र है, इसके बगल में जो रेडिश ब्लैक है वहाँ पर जर्मन भाषी लोग, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जर्मन भाषी लोग रहते हैं। इनकी संख्या मात्र 1% है। और जो राजधानी बीच में दिखाई दे रही है ये ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और 20% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो भाषाई विभिन्नता पाई जाती है। अब इसी प्रकार तो इस भाषाई विभिन्नता को समाप्त करने के लिए बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने कुल 4 संविधान संशोधन किए। ठीक है,
क्योंकि मुख्यतः जो है फ्लेमिश भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वालों को जो है संविधान में प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका में एक विशेष भाषा को यानी सिंगली भाषा बोलने वाले को जो है प्रधानता दी गई, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया, जबकि तमिल भाषाई लोगों की जो है उपेक्षा की गई, उनको कुछ अधिकार नहीं दिए गए नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, ठीक है, और प्रशासनिक पदों में जो है सिंगली भाषा के लोगों को प्रधानता दी गई, तमिल भाषा वालों को उपेक्षित किया गया। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि 1983 में वहाँ के तमिलों द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र यानी जो है जो मौजूदा सरकार थी उसके खिलाफ जो है तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने शस्त्र उठा लिया, यानी श्रीलंका जो है गृह युद्ध की चपेट में आ गया। ठीक है, तो ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि इन्होंने जो है शक्ति का, ठीक है, नहीं, सत्ता की साझेदारी का जो कार्य था, जो शक्तियों को संतुलित करने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, वो सही से नहीं अपनाई थी। मैप में देखते हैं श्रीलंका की स्थिति। तो श्रीलंका का जो ये उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर और इधर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग है, ये तमिल भाषी क्षेत्र है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी का जो शेष भाग है, यहाँ पर जो है सिंघली समुदाय रहता है, यानी सिंघली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये कर्सर से दिखाई दे रहा है, ये तमिल भाषी क्षेत्र है, जहाँ पर जो है वहाँ के 13% जो है मूल तमिल हैं। इसके अलावा जो अन्य थे, ठीक है, उनको भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो है अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ के बागानों में काम कराने के लिए लाया गया था। बाद में वो वहाँ के जो है मूल निवासी बन के रह गए थे। तो इन जो है तमिल भाषी बोलने वालों को जो है, तमिल भाषा बोलने वालों को जो है शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1983 में जो है तमिल भाषा बोलने वालों ने जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, अच्छा, परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखिए, परिणाम क्या होता है। ब्रुसेल्स ने क्या किया? इसने तो क्या किया, 1970 से 93 में संविधान में 4 संशोधन कर दिए। ठीक है, और संशोधन इसलिए किया ताकि जो है शक्ति का संतुलन बना रहे। ठीक है, सत्ता में सबकी समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो। तो सबसे पहला कार्य क्या किया? केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व देने का कार्य जो है ब्रुसेल्स ने संविधान संशोधन के द्वारा किया। यानी उसने जो है डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले और इसके अलावा जर्मन भाषा बोलने वालों को, ठीक है, संविधान के द्वारा समान प्रशासन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य किया, जिससे जो है ये तीनों भाषाएं बोलने वालों को जो है संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, दूसरा कार्य क्या किया? दूसरा कार्य किया कि केंद्र की कई शक्तियों को लेके उनको जो है प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। ठीक है, यानी प्रांतों की स्थापना कर दी गई, प्रांतीय जो है सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, तो और क्या किया गया कि जो है डच भाषी क्षेत्रों के लिए अलग जो है सरकार की स्थापना की गई, फ्रेंच भाषा बोलने वालों के लिए अलग सरकार की स्थापना, प्रांतीय सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, तो जिससे जो है दोनों पक्षों में, दोनों भाषाई बोलने वालों में जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जस्ट इसका अपोजिट हुआ श्रीलंका में। वहाँ पर तमिल भाषाई लोगों की उपेक्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नुकसान किसका हुआ? नुकसान दोनों का हुआ, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों का हुआ। यानी सिंघली भाषा और तमिल भाषा दोनों समुदायों को भारी हानि हुई, भारी क्षति हुई। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर हुआ और देश की एकता खतरे में पड़ गई। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हुआ कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। वहाँ पर जो है संविधान संशोधन के द्वारा जब शक्तियों को संतुलित कर दिया गया, शक्तियों का पृथकीकरण कर दिया गया, सबको समान प्रतिनिधित्व कर दिया गया, तो वहाँ पर जो है लोकतंत्र मजबूत हुआ और देश की एकता भी मजबूत हुई। तो इस प्रकार जो है सत्ता की साझेदारी के द्वारा जो है लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।